दोस्तों, बीते 22 दिनों से केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर एक ऐसा फाइटर जेट खड़ा है जिसकी कीमत है पूरे 900 करोड़ रुपए। ये कोई आम विमान नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35B है। तकनीक अमेरिका की, मालिक ब्रिटेन का, लेकिन चाबी अब भारत के पास है। यह कहानी है एक साजिश की, एक जासूसी मिशन की जो भारत की धरती पर धराशायी हो गया। आज लंदन से वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा है, क्योंकि भारत ने इस अति आधुनिक फाइटर जेट को हवा में ही लॉक कर लिया और अब 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन के टॉप इंजीनियर्स इसे स्टार्ट भी नहीं कर पाए। अमेरिका बेचैन है, लेकिन भारत ने 12 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिनसे उनका चयन उड़ गया है। और वो बहाने, फ्यूल की कमी, मौसम की खराबी, हाइड्रोलिक फेलियर, ये सब सिर्फ पर्दा डालने की कोशिश है असली मकसद पर। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को जहां शिकारी खुद शिकार बन गया। दिन था 14 जून 2025 की रात। भारत के एयर डिफेंस रडार्स पर एक सिग्नल चमकता है। यह सिग्नल था ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B का, जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ान भर चुका था। इमरजेंसी का बहाना बनाकर इसने भारत से लैंडिंग की इजाजत मांगी और भारत ने मानवीय आधार पर अनुमति दे दी। यहीं से चालें शुरू हुईं। पहला झूठ, फ्यूल खत्म हो रहा है। जांच में पता चला जेट में अभी भी 35% फ्यूल बचा था, यानी वापस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तक लौट सकता था। फिर इमरजेंसी क्यों? दूसरा झूठ, खराब मौसम। F-35 को ऑल वेदर फाइटर कहा जाता है और वह केरल की बारिश से डर गया। किसे बेवकूफ बना रहे थे? तीसरा झूठ, हाइड्रोलिक फेलियर। मान लिया, लेकिन 22 दिन बीत गए और अब तक ब्रिटेन की मेंटेनेंस टीम कुछ नहीं कर पाई। हेलीकॉप्टर से आए, देखा और खाली हाथ लौट गए। अब बात करते हैं उस सच की जो अब खुफिया चैनलों से बाहर आ रहा है। यह F-35B भारत की जासूसी के मिशन पर था। तिरुवनंतपुरम कोई आम शहर नहीं, यह भारत के स्पेस प्रोग्राम का दिल है। पास में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो का लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, DRDO का नेवल इंटेलिजेंस नेटवर्क और भारत की अंडरसी केबल्स। इस जेट का असली मकसद था हमारी सिग्नल इंटेलिजेंस चुराना, हमारे डिफेंस सिस्टम को परखना और देखना कि क्या भारत F-35B को ट्रैक कर सकता है या नहीं। लेकिन भारत ने सिर्फ उसे ट्रैक नहीं किया, उसे मात दी। जैसे ही F-35 हमारी सीमा में घुसा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्टिव हो गए। उन्होंने इसके सेंसर्स और सिस्टम्स पर ऐसा साइबर हमला किया कि उसका कंप्यूटर सिस्टम ही फ्रीज हो गया। और फिर आसमान में गरजते हुए पहुंचे भारत के सुखोई 30 AMKI। उन्होंने इसे घेरा और लैंड करने पर मजबूर कर दिया। इमरजेंसी का सिग्नल इसलिए नहीं था कि सिस्टम फेल हुआ, वह इसलिए था क्योंकि हमारे सुखोई ने उसका रास्ता बंद कर दिया था। अब 22 दिन हो चुके हैं, जेट वहीं खड़ा है, न टेक ऑफ कर पा रहा है, न स्टार्ट। ब्रिटेन की टीम फेल हो चुकी है। अब अमेरिका दखल देना चाहता है, लेकिन भारत ने कह दिया है अब खेल हमारे नियमों पर होगा। भारत की 12 शर्तें और इनमें से 4 ऐसी कि आप भी गर्व से भर उठेंगे। पहली शर्त, रिपेयरिंग टीम में भारत के इंजीनियर्स भी शामिल होंगे। हम अपनी आंखों से देखेंगे क्या किया जा रहा है। दूसरी शर्त, विमान को कार्गो में चुपचाप ले जाने की इजाजत नहीं होगी। जो भी करना है भारत की धरती पर हमारी नजरों के सामने करना होगा। तीसरी शर्त, बिना भारत की मंजूरी के विमान का कोई पुर्जा नहीं बदला जाएगा। चौथी शर्त, भारत की तकनीकी मदद के बिना विमान को छूने तक की इजाजत नहीं है। यह है नया भारत जो अब किसी की धौंस नहीं सहता। वो दौर गया जब कोई भी हमें आंख दिखा सकता था। आज भारत बराबरी से आंखों में आंख डालकर बात करता है। अब ब्रिटेन की संसद में सवाल उठ रहे हैं, उनकी सबसे कीमती टेक्नोलॉजी भारत में सुरक्षित नहीं है। अरे साहब, टेक्नोलॉजी सुरक्षित है, आपकी नीयत पकड़ में आ गई। ब्रिटेन चला था ऑपरेशन हाईमास्ट के नाम पर भारत की जासूसी करने।
आज उसका विमान भारत की धरती पर बंधक बन चुका है। सीआईएसएफ बाहर पहरा दे रही है, लेकिन असली कंट्रोल अब दिल्ली के पास है। इस घटना ने एक और बड़ा राज खोला है, F-35 जैसी विदेशी तकनीक की असलियत। भारत बीते कुछ वर्षों से इस फाइटर जेट को खरीदने पर विचार कर रहा था। ट्रंप तक ऑफर दे चुके थे, लेकिन यह विमान एक चमकदार धोखा है जिसमें छिपा है किल स्विच और सोर्स कोड का जाल। किल स्विच, वो छुपा बटन जो सिर्फ अमेरिका के पास है। अगर कल भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव हुआ तो अमेरिका एक बटन दबाएगा और हमारे सभी F-35 हवा में ही बंद हो जाएंगे। वो उड़ते हुए ताबूत बन जाएंगे। और सोर्स कोड, वो अमेरिका ने आज तक ब्रिटेन को भी नहीं दिया, तो भारत को क्यों देगा? F-35 की हर हरकत, हर पुर्जा, हर मरम्मत अमेरिका के नियंत्रण में होती है। यह विमान हर पल आपकी जासूसी करता है। यह एक उड़ता हुआ स्पाईवेयर है जो आपने अपने ही पैसे से खरीदा होता। इसलिए यह घटना एक चेतावनी है। विदेशी तकनीक पर अंधविश्वास मत रखो। हमारे पास अपने वैज्ञानिक हैं, अपनी तकनीक है। DRDO, HAL और इसरो दिन रात हमारी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहे हैं। हमारा AMCA फाइटर बन रहा है। नौसेना के लिए TDBF तैयार हो रहा है। अब वक्त है अपने सिस्टम को सपोर्ट करने का, क्योंकि ताकत दूसरों की टेक्नोलॉजी मांगने में नहीं, अपनी खुद की तकनीक खड़ा करने में है। दोस्तों, यह सिर्फ एक विमान के फेल होने की नहीं, बल्कि महाशक्तियों की नाकामी की कहानी है। उन्होंने भारत को परखना चाहा, लेकिन अब खुद भारत की शर्तों पर झुकने को मजबूर हैं। तो आपकी राय क्या है? क्या भारत ने सही किया? क्या हमें इन शर्तों पर अड़े रहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।